नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है मृदा, यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में क्या बताया गया है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, मृदा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है मृदा के बारे में। तो इसमें बताया गया है हमारा मृदा क्या होती है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों में से एक है। जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल साधन होते हैं ना, तो उसमें से मृदा क्या है, एक साधन है। मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थाम कर रखती है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसकी जड़ों को क्या करते हैं, मृदा मतलब कि उसे दृढ़ता से थाम कर रखती है। उसमें जल एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जल एवं पोषक तत्वों को क्या करती है, उसकी आपूर्ति यानी कि उसकी पूर्ति करके उसमें जो वृद्धि होती है उसमें सहायता प्रदान करती है। कृषि के लिए भी मृदा सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारी खेती वगैरह होती है ना, तो उसके लिए भी क्या होती है, हमारी मृदा सबसे महत्वपूर्ण होती है। मृदा के अंदर अनेक प्रकार के जीव भी रहते हैं। जो हमारी मृदा होती है ना, यानी कि मिट्टी होती है, उसमें क्या है, अनेक प्रकार के हमारे जीव रहते हैं। जैसे क्या है, हमारा केचुआ, विषाणु, चींटी आदि क्या है, ये हमारी मृदा में रहती है। फिर क्या है, हमारा मृदा अनेक परतों की बनी होती है। जो हमारे मृदा होती है ना, वो अनेक परतों की क्या है, बनी होती है। जैसे हमारा ये नीचे नीचे क्या होता है, सबसे बजरी होती है, फिर क्या होता है, हमारा रेत होती है, बालू, फिर क्या होती है, हमारी मृतिका होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जल होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब ये होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें क्या करता है, ये उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है हमारा। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो अब क्या है हमारा, तो अब क्या है हमारा हमारा जो ये ह्यूमस होता है ना, वो क्या होता है, हमारे जो हमारे सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उससे क्या होता है, हमारा ये ह्यूमस बनते हैं। जैसे चट्टानों के टूटने पर, और कैसा होता है, हमारा हवा और जलवायु, उसे क्या क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं अपक्षय कहलाता है हमारा। जो अपक्षय क्या होता है, हमारा अपक्षय होता है, हमारा अपक्षय हमारा होता है, जो हमारे सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं, यानी कि ह्यूमस होता है, और जो हमारे चट्टानों के टूटने पर होता है, और हवा और जल और जलवायु की उपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अपक्षय कहलाता है हमारा। अब क्या है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परीक्षिकाएं कहलाती है। जो हमारी मृदा होती है ना, यानी कि उसमें क्या होती है, विभिन्न परतें होती हैं हमारी। जो प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठनों में विभिन्न होते हैं। ये परतें स्तर स्थितियाँ कहलाती है। जो हमारी क्या होती है, जो हमारी मृदा होती है उसकी अलग अलग परतें होती है। तो अगर हम पहली परत को देख पाते हैं तो हम निचली वाली परतों को नहीं देख पाते हैं। कब देख पाते हैं हम, जब हम मृदा की सबसे ऊपरली लेयर को देखते हैं तो उसके नीचे वाली परतों को नहीं देख पाते, जो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। पर कब देख पाते हैं, जैसे कुएं एवं इमारतों की नींव खोदते समय, सड़कों के किनारों पर, पहाड़ों पर, नदियों के खड़े किनारों पर मृदा माया का प्रतिच्छेदक को देखा जा सकता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ना, पिछला हमारा है ये, तो इसमें क्या होता है, हमारे जैसे कि ये लेयर है ना, ये लेयर होती है हमारी। इसे हम कब देख पाते हैं, जब हम कहीं पर क्या करते हैं, इमारतें वगैरह खोदते हैं या हम सड़कों के किनारे खोदते हैं, तो उससे हमें ये लेयर दिख पाती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो अब हम जो हमारी लेयर होती है, यानी मृदा होती है, उसकी लेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारी ए लेयर है ये, तो इसमें क्या होता है हमारी, यानी कि ए परत है हमारी, ए ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ह्यूमस और खनिज मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषक प्रदान करता है। ये परत हमारी ए ओरिजिन कहलाती है। यानी कि जो हमारी ये सबसे वाली क्या होती है, हमारी परत होती है, ये क्या करती है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ह्यूमस और खनिज हमें
पौधों को क्या करती है, प्रदान करती है, पोषक तत्व उन्हें प्रदान करती है। आवास जीव कृत्रिम और क्या होते हैं हमारे भंगारों छोटे पादपों की जड़ पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे पादप होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारी ये इसमें होरिजन में ही रहती है, और जो हमारे जीव होते हैं वे भी हमारे इसमें ही रहते हैं, जो हमारी सबसे ऊपरली परत है ये। फिर क्या है हमारा शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। जो हमारी ये बी होती है ना, बी होरिजन होती है, इसमें क्या होती है, जो ह्यूमस क्या होता है इसमें कम होता है, लेकिन खनिज क्या होते हैं, खनिज अधिक होते हैं इसमें। ह्यूमस तो कम होंगे पर खनिज क्या होंगे हमारे अधिक होंगे। यह परत कठोर एवं घनी होती है। जो ये हमारी परत होती है ना बी, ये क्या होती है हमारी कठोर और घनी होती है, और यह मध्य परत बी होरिजन कहलाती है। ये हमारी कौन सी परत कहलाती है, ये कहलाती है हमारी बी होरिजन कहलाती है, यानी कि हमारी मध्य परत कहलाती है। आगे देखते हैं। और अब क्या है हमारी जो दरारों और विदरों युक्त सैलों के छोटे ढेरों की बनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम सी लेयर कहते हैं। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। जो हमारी सी लेयर होती है ना, ये क्या होती है हमारी, इसमें दरार वगैरह होती है, हमारी जो हमारे सैल होते हैं वे छोटे छोटे क्या होते हैं ढेरों की बनी होती है, और इसे क्या जो हमारे फावड़े वगैरह होते हैं उससे भी खोदना क्या होता है हमारा कठिन होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा मृदा के प्रकार, यानी कि मिट्टी के प्रकार। मृदा को उनमें पाए जाने वाले कणों के साइज के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि मृदा में बड़े कण का अनुपात अधिक हो, वह बलुई मिट्टी कहलाती है, यानी कि रेतीली मिट्टी कहलाती है। यदि क्या होगा हमारे जो मिट्टी होगी उसमें बड़े कण होंगे तो वह हमारे क्या कहलाएगी, बलुई मिट्टी कहलाएगी, यानी कि रेतीली मिट्टी कहलाएगी। यदि मृदा में बारीक कण का अनुपात अधिक हो तो वह मृदामय मिट्टी कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह हमारी दोमट मृदा कहलाती है। तो ये हमारे मृदा के प्रकार है। इसमें क्या है हमारा मृदा के कणों के साइज का उनके गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बलुई के कण अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती है हमारी रेतीली मिट्टी होती है, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है, यानी कि गैप होता है। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। हम कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी सुव्यवस्थित और वायुयुक्त होती है। बलुई के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निष्कासी तेजी से हो जाती है। जो हमारी बलुई मिट्टी होती है ना, उसमें क्या हम हवा को आर पार से हो सकती है, और जो हमारा जल होता है ना वो उसमें नहीं रुक पाता, इसलिए उसे बलुई मिट्टी कहती है। बलुई मिट्टी हल्की होती है और क्या होती है हमारी शुष्क होती है, यानी कि शुष्क क्या है, वो पानी को सोख नहीं पाती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा मृत्तिकाएं मिट्टी, यानी कि मृत्तिकाएं के चिकनी मिट्टी के कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। जो हमारी मृत्तिकाएं होती हैं यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, उससे उनके कण होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, जो आपस में जुड़े रहते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, यानी कि इसमें हवा क्या होती है, यानी कि कम पार होती है, और उनके बीच जल रुक जाता है, और उनके बीच क्या होता है, जल रुक जाता है। अर्थात चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह क्या होती है, भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक जल होता है। जो हमारी बलुई मिट्टी होती है ना, यानी कि जो हमारी रेतीली मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, उसकी अपेक्षा जल क्या होता है, अधिक होता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट होती है। यह बलुई मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा के कणों का क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। जो दोमट मिट्टी होते हैं ना, वो क्या होता है, हमारा बलुई, चिकनी और गाद के जो हमारी मिट्टी होती है ना, उनका क्या होता है, ये उनके कणों का मिश्रण होता है। जो हमारी क्या होती है, सबसे अच्छी पादपों को उगाने के लिए, यानी कि पेड़ पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। गाद नदी में निष्कर्ष के रूप में पाई जाती है।
गाद कणों के साइज बलुई और चिकनी मिट्टी के अपमानों के बीच होता है। दोमट्टी मिट्टी में भी ह्यूमस होता है जो मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण अक्षमता कर लेती है। जो हमारे क्या होती है, दोमट्टी मिट्टी होती है ना, उसमें क्या होता है हमारा, जो हमारे मृदा यानी कि जो हमारे मृदा में होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारी जल धारण क्षमता होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी दोमट्टी मिट्टी में। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा मृदा के गुण। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्राव दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृदा में सबसे कम होती है। यानी कि जो हमारा क्या होती है, हमारी होती है ये रेतीली मिट्टी, और जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, हमारी जल को यानी कि ग्रहण करने की या रोकने की क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मृदा अपने में जल को रोक के रखती है, यानी कि मिट्टी क्या होती है, अपने में जल रोक के रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहलाती है। जिससे वह क्या कहलाती है, हमारी नमी मृदा कहलाती है। मृदा की जल को रोक के रखने की क्षमता या जल धारण अक्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कमदीप्त प्रतीत होते हैं। जो क्या होता है हमारा गर्मी के दिनों में क्या होती है, जो मृदा में जल होता है ना, वो वाष्प के कारण क्या होता है, ऊपर उठता है। जल वाष्प होकर वायु को अपेक्षाकृत क्या करता है, संघनन करता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब देखते हैं जो हमारी खेती के लिए होते हैं, यानी कि उसमें हमारी कौन सी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। चिकनी मिट्टी या मृत्तिकाएं। चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं, हम मृत्तिकाएं बोलते हैं। मृत्तिकाएं और दोमटी मिट्टी दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। जो हमारे गेहूं और चने की खेती होती है उसके लिए क्या होती है, चिकनी मिट्टी और दोमटी मिट्टी उपयोगी होती है। ऐसी मृदा की जल अक्षमता धारण अच्छी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारी दोमटी मिट्टी में तो हमारा पूरा जल क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। जो हमारा धान की खेती होती है ना, उसके लिए क्या होती है, हमारी मृत्तिका एवं जैव पदार्थ वाली क्या होती है, हमारी समृद्ध तथा जिसमें अच्छी जल धारण क्षमता करने वाली क्या होती है, हमारी मिट्टी होती है। तो वो धान होती है ना हमारी फसल, उसके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। जो हमारी मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है। जो हमारी दाल वगैरह उगाते हैं ना, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, दोमटी मिट्टी, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो हमारी जल की निकासी क्या होती है, आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमटी मृदा अधिक उपयोगी है। जो हमारे कपास होते हैं उसके लिए हमारी रेतीली मिट्टी क्या होती है, उपयोगी होती है। तो हमारी दोमटी मिट्टी क्या होती है, कपास के लिए उपयोगी होती है। तो ये मैंने चैप्टर आपको मृदा का आज कराया है, ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।